मुझे कहते हैं शेफ अहमद शेर और वेलकम आपको करते हैं शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में। प्रोग्राम बिल्कुल नया है लेकिन जगह वो भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं प्रोग्राम भी नया है, जगह भी नहीं है, तो डेफिनेटली लोगों के साथ मिलना, उनके साथ बात करना और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हमारा होगा, यहाँ पे जो मौसम है या फिर अगर यहाँ के जहाँ पे आपने आना है, स्टे करना है और किसी अच्छी जगह पे स्टे करना है, तो आपके जहन में कुछ सवालात होंगे। आपको अच्छी जगह चाहिए होगी, आपको अच्छी जगह के साथ साथ कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको खाना भी अच्छा मिले और माहौल भी पुरसुकून मिले। तो फिर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आप शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी की सिलेक्शन कर दें और आने से पहले बुकिंग ज़रूर कर दें। यहाँ आपको बेहतरीन खाना मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको लोकेशन जो है वो जो है एंजॉय करना है, मरी के मौसम को एंजॉय करना है या ख्वाबों जैसी ज़िंदगी आपने जो है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ रातों के लिए गुजारनी है, तब भी आप यहाँ की सिलेक्शन कर सकते हैं। और यकीनन आपको अपनी जो सिलेक्शन है उस पर फ़ख्र होगा जी कि हम मरी गए और इतनी अच्छी जगह पे, इतनी पुरसुकून जगह पे हम लोग रहें। यकीन मानिए जैसे एंट्री हुई, एक तो मौसम बहुत अच्छा हुआ, फिर उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ के लोकेशन की, तो लोकेशन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। देखेंगे, करेंगे क्या, आज की रेसिपी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इतना बेहतरीन और जायकेदार जो खाना है वो कैसे बनाते हैं यहाँ के मास्टर शेफ़। इसके अलावा यहाँ पे आए मेहमान, उनसे बात भी होगी, उनसे पूछेंगे भी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ के आने वाले जो गेस्ट हैं उनके साथ कैसा होता है, कैसे वो बाकी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं या रिजॉर्ट्स हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनका, जितने भी आए हुए मेहमान हैं उनके साथ। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में होंगी। तो चलते हैं जी। आज सबसे पहले तो यहाँ के खूबसूरत कुछ नज़ारे, यहाँ का कुछ व्यू और फिर उसके बाद जो है किचन की तरफ जाएंगे। लेकिन व्यू देखना और ये नज़ारे देखना बहुत ज़रूरी है। आइए मेरे अगर आज बात की जाए शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट की, जिसके यहाँ से आप आते हैं, एंट्री आपकी होती है, तो बहुत सारे पूल आपको वेलकम करते हैं। फिर उसके साथ ही अगर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, ये सामने मस्जिद है। आप आएँ, आपने नमाज़ पढ़ी, कुछ टाइम गुजारा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके विज़िट करें। रेस्टोरेंट आपने जाना है या फिर आपने यहाँ स्टे करना है, तो रेस्टोरेंट तो इस साइड पे है शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट का। लेकिन अगर आपने करना ये है कि आपने थोड़ी सी वॉक करनी है, तो आप जा सकते हैं, फितरत के हुस्न को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि एग्जैक्टिव जो स्वीट्स हैं वो किस साइड पे हैं, वो इस साइड पे हैं। फैमिली जो स्वीट्स हैं वो किस साइड पे हैं, वो भी इस साइड पे हैं। विज़िट ज़रूर करेंगे, ट्राई करेंगे कि वहाँ पे भी जाया जाए। और रिसेप्शन यहाँ पे है, कैफ़े भी इस साइड पे हैं। और फिर उसके बाद आपने रिसेप्शन पे जाके जो आपने मतलब अगर स्टे करना है या फिर आपने कुछ ऑर्डर्स रेस्टोरेंट में जाके देना है, इवन के यहाँ के ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे बैठ के आप खुली फ़िज़ा में सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार फितरत के हुस्न को हमने महसूस करना है, इसको एंजॉय करना है, तो क्यों ना बाहर बैठा जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलते हैं जी, पहले तो हम आपको लॉबी दिखाते हैं, रिसेप्शन, और फिर उसके बाद जो है विज़िट करते हैं पूरे रेस्टोरेंट की, होटल की। और ये देखें क्या ही बात है जी, बहुत शानदार। और जैसे ही आप आते हैं आपको एक फ़ील आती है, रॉयल फील आती है। आप इंजॉय करना, जिसको कहते हैं ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ही आप उनको देखते हैं तो आप कहते हैं वाह कमाल, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत लॉबी में आपकी एंट्री। उसके बाद आप आते हैं रिसेप्शन पे, अस्सलाम वालेकुम। और फिर उसके बाद आपने जो भी करना है, यानी आपने अगर यहाँ स्टे करना है तो भी, अगर आपने रेस्टोरेंट जाना है तो आप उस साइड पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉबी में बैठ के
वेट करना है तब भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ में ही अगर इस साइड पे जाया जाए तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ की बात भी करेंगे, आप बैठ सकते हैं। मैं अभी नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम है। काम के बाद हम यहाँ बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो इन्जॉय करें इस खूबसूरत माहौल को और इस रिजॉर्ट को। अच्छा, टाइम आ गया जी कि जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं, विज़िटर आते हैं, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी आपको कैसे लगा। माशाल्लाह से हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे मरी में शंग्रीला रिज़ॉर्ट का, और हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करी है वो है यहाँ का पुरसुकून माहौल और प्लेजेंट एटमॉस्फेयर जो है, और जो ये थोड़ा सा फासले पे है माल रोड से, जी जी, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम थोड़ा सा चाहते ऐसे थे कि हम बड़े बिजी स्केजुअल में से निकल के यहाँ पे आए हैं। तमाम टीचिंग स्टाफ है हमारे साथ, तो टीचिंग स्टाफ थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहा था तो हमें यहाँ पे बहुत पुरसुकून माहौल मिला हुआ है और हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुकिंग इनके साथ हुई थी, और जब भी हमने इनको कांटेक्ट किया मैनेजमेंट को शंग्रीला रिसॉर्ट की, इन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, क्विक रिस्पांस हमें दिया। और हमने जिस तरह से हम चाह रहे थे कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड करें, उन्होंने इस तरह से सर्विस प्रोवाइड की। रूम्स जो इन्होंने एलोकेट किए, जिस तरह से हमने कहा, इन्होंने हमें रूम्स प्रोवाइड किए। और न सिर्फ रूम्स प्रोवाइड किए बल्कि एक जो हमारे स्टाफ हैं उनको गाइडलाइन भी दी, रूम की तरफ से लेके भी गए, सर्विस भी दी। अभी तक स्टिल हम उनके साथ हाउस कीपिंग के जो भी हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं वो रिज़ॉल्व कर रहे हैं, और हमें ऐसी कोई हमें कोई इस वक्त इशू नहीं है, और दिल चाहता है कि लॉन्ग स्टे करें। मैम अगर फूड की बात की जाए तो क्या कहेंगे कि कैसा है? अच्छा, ओवरऑल जो शंग्रीला का हमारा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सर्विस होती है। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत फ्रेश ब्रेकफास्ट ये प्रोवाइड करते हैं, तमाम आइटम्स बहुत हेल्दी होते हैं, फ्रेश होते हैं। क्लीननेस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, सर्विस भी अच्छी होती है। इसी तरह से जो डिनर हमने अभी तक जितने भी डिनर किए हैं वो भी माशाल्लाह से जो इनके मेन्यूज़ हैं और बहुत अच्छे मेन्यूज़ हैं और बड़े रीज़नेबल प्राइस के ऊपर, जो कि हमें बाकी जो हमारी यहाँ पे मरी में लोकेलिटीज़ हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके हवाले से, उसके एज़ कम्पेयर टू दैट दोज रेस्टोरेंट्स हमें यहाँ पे बहुत अच्छा शुक्र है ये जो सुनने को मिल गया मैम आपसे कि अमूमन ऐसा होता है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिव्यू देते हैं कि यहाँ पे आने से पहले आप एहतियात करें और बहुत सारे पैसे लेके फिर तभी मरी आएँ। नहीं, नॉट एट ऑल। हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। हम इससे पहले भी शंग्रीला रिजॉर्ट विज़िट कर चुके हैं और स्टे कर चुके हैं। बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत अच्छे इनके प्राइजेस हैं, रेट्स भी बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से ये फैसिलिटेट करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो बहुत हम इनसे जितने भी देखने वाले हैं आपको इस वक्त, उनको क्या आप रिकमेंड करेंगी कि वो यहाँ पे आके स्टे करें या यहाँ से फूड लें? डेफिनेटली हम इनको रिकमेंड करेंगे। जो अभी तक नहीं आए हुए हैं वो ज़रूर आएँ शंग्रीला रिसॉर्ट। ये हमारा आपको मैसेज है कि आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर आएँ। ये एक इकनॉमिकल, एक अच्छी लोकेशन है, और प्राइजेज़ जो इनके रेट्स हैं बहुत अच्छे रेट्स हैं, और सर्विस भी बहुत अच्छी है। बाकी जितना इनका स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो आप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे भी बात करना चाहूँगे, कैसी हैं मैम? Fine, I'm fine. Thank you. Actually, it's नाम मैम बताइए। My name is Fawzia Anis, and we have come here for a school trip. So up till now, I have found the hotel very excellent, nice services. Rooms are very comfortable, and the place is very peaceful actually, and that's the main thing which we have enjoyed a lot. It's a very peaceful area. एक चीज़ ये है, कहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि कहते हैं कि फितरत के हुस्न को अगर आपने बहुत करीब से देखना हो तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे नज़र आई, कि आपको भी वही खूबसूरती नज़र आई, वो आपने एंजॉय किया? Yeah, really, very much. Very beautiful area, very amazing place. We are enjoying a lot. क्या एंजॉय किया? Nature, it's everything. It's all covered with trees. It's flowers. Very beautiful scenery. It's all amazing here. And ma'am, what about the food? Food is okay, nice food. Menu is very excellent. Everything is there in the menu book, and the prices are also reasonable. Everyone can afford it easily. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome. और हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे जी।
अच्छा, शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट में जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात पे हुई कि फ़ौरन जो है उन्होंने जो यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस हुआ है, फीडबैक आप कह लें, रिव्यू कह लें, उसके लिए राज़ी हो गई। जब कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में कोई भी आपको वहाँ का विज़िटर या वहाँ का गेस्ट आपको रिव्यू दे तो समझ जाएं या तो बात बहुत अच्छी है या बात जो है वो बहुत बुरी है, लेकिन मुझे लगता है उनके चेहरे से कि बात बहुत अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ ज़रका नासिर। ज़रका मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं पेशावर से आई हूँ। पेशावर से। अच्छा, बहुत सारी जो हमारी गेस्ट हैं वो पेशावर से ही हमें मिल रही हैं। पेशावर का मौसम बहुत गर्म और आज यहाँ का मौसम माशाल्लाह एक तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बस ज़ाहिरी बात है, पूछने की तो बात ही नहीं है, सब फील कर रहे हैं ना, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस बनाया है शंग्रीला रिसोर्ट ने। तो जैसे मरी हमारे लिए इसको 4 चांद लगा दिए ना, क्योंकि मरी तो हम ख्वाबों जैसी जिंदगी आपने अगर कयाम करनी हो तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए। देखिए मरी तो हम वही बात है बचपन से आते आए हैं ना, लेकिन शंग्रीला रिसोर्ट आके हमें लगा कि वाकई जन्नत नज़ीर जगह पर आ गए हैं ना। यहाँ के फूल, यहाँ के एम्बियंस और यहाँ का जो स्टाफ है उनका कोऑपरेशन देखकर तो वाकई में सरप्राइज़ हुई। ठीक है, और वैसे तो हमें यहाँ पे अभी तक कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन अगर एक आध इशू हुआ भी है तो पहली ही कॉल पर जो है फ़ौरन उन्होंने इसको जो है तो सही, मतलब आप खुश हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त थैंक यू। और यहाँ की खामोशी को देखकर तो शेर जहन में आ रहा है। बोलिए प्लीज। शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। क्या बात है। थैंक यू। मैम एक मिनट में पूछना चाहूँगा कि जितने भी देखने वाले हैं, आपका रिव्यू बहुत पॉजिटिव है, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगी कि वो यहाँ पे मरी जब भी वो आए तो शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में स्टे करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सजेस्ट करूँगी उनको, क्योंकि इधर उधर के होटल्स में जाकर अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय, क्योंकि ये ट्रिप्स जो हैं ज़िंदगी में या सालों में एक आध बार ही होता है ना, तो इंसान उसको पूरी तरह से मेमोरेबल बनाने के लिए उन्हें शंग्रीला रिसोर्ट ज़रूर आना चाहिए। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी। थैंक यू मैम। और मैम से भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नाम क्या है आपका? दिस इज़ नरगिस अंदलीब। नरगिस का पूल बहुत जो है मशहूर है, लोग बहुत तारीफ़ उसकी करते हैं। चूँकि मैं शेफ़ हूँ तो मुझे नरगिसी कोफ्ते पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मैम कैसा लगा आपको शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी आके? This is the first time that we have come to Shangri-La Resort Mari. We have been staying there in Galyat from the past few years, but this is the first time that we came here, and the response is excellent. Even the staff is so friendly. Their swift response is really inspiring for us. थैंक यू मैम। अच्छा, अगर पूछना चाहूँ कि यहाँ के फूड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि फूड यहाँ का कैसा, क्योंकि लोग थोड़े से चूजी होते हैं कि कहीं हम जाएंगे अब पता नहीं वहाँ फूड कैसे मिलेगा। ठीक है, रिजॉर्ट तो अच्छा मिल गया, रूम्स अच्छे मिल गए, स्टे अच्छा है, लेकिन अब फूड पे जो है वो उस पे भी जो नो कंप्रोमाइज वाली बात होती है। तो व्हाट अबाउट फूड? The food is yummiest. Even whether it's our national food, Pakistani food, or whether it is Chinese, it's excellent and the yummiest food I have ever had. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, Thank you सो so मच। अच्छा, बात अगर जी मैम बात अगर हो रही है शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट की, जिसकी खूबसूरतियों की मैंने आपसे जिक्र किया, तो वाकई मौसम चूँकि इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त है कि अब दिल करता है कि यहीं पे रहें, लेकिन अब यहाँ रहा भी तो नहीं जा सकता। यहाँ की और बहुत सारी खूबसूरतियाँ जो आपके साथ शेयर करना है, आपको सजेस्ट करना है कि उन खूबसूरतियों को देख के आप शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट आएँ। और फिर ये देखिए कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर आपने आना है तो सबसे पहले आप डेफिनेटली यहाँ पे रिसेप्शन पे अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको बेहतरीन सर्विस मिलेगी और सर्विस के साथ ही आप खुश हो जाएंगे और यहाँ के जो फितरती हुस्न है उसको डेफिनेटली आप बहुत इंजॉय करेंगे। रेस्टोरेंट ये है जी, अगर आपने डाइन इन करना है तो आप अंदर जाएंगे और अगर आपने कुछ चीज़ लेके उनकी परमिशन से रेस्टोरेंट से बाहर के माहौल को एंजॉय करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट के किचन में हैं जी और यहाँ के मास्टर शेफ़ जो आज बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी? स्टेक बनाने वाले हैं। कौन सी स्टेक है जी? चिकन स्टेक जो है वो बनाने वाले हैं। और चिकन स्टेक कैसे बनाते हैं, कितनी सफाई से और कितने मज़े की होती है, बनेगी यहाँ और सर्व डेफिनेटली जो है वो रेस्टोरेंट के टेबल पे होगी। बताऊँगा, रिव्यू मैं आपको दूँगा जी कि वो कैसे बनी। जी स्टार्ट कर लेंगे आप।
अच्छा, चिकन स्टेक हो या बीफ स्टेक हो, उसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं या स्टेक्स हाउस हैं, वो कभी भी आपको अपनी सीक्रेट जो उनकी होती है रेसिपीज़ वो आपको नहीं देते। अच्छा, रेस्टोरेंट्स की बात हो या होटल की बात हो, अगर बूफे हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। आपको चॉइस मिल जाती है कि आप क्या खाना चाहते हैं, बहुत सारा फूड होता है, बहुत सारी लंबी रेंज होती है, आप उसमें से क्या चूज़ करना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि फ़ौरन आपको रेडी चीज़ मिल जाती है, वरना तो आपको थोड़ा सा जब ऑर्डर देंगे अपनी मर्ज़ी का तो आपको टाइम लगेगा उस टाइम के मुताबिक। लेकिन अगर आपने जल्दी खाना है तो आप बूफे में जा सकते हैं। वहाँ से सैलड बार जो है वो शुरुआत होती है। यहाँ से हम फ्रेश सैलड ली, कुछ राइस लेंगे और फिर उसके बाद चिकन, और फिर उसके बाद डेफिनेटली चाउमीन। वेजिटेबल चाउमीन आपको पसंद हो, चिकन पसंद हो, जैसे जो आपको पसंद है आप लें और फिर आप उसको एंजॉय करें। मेरे लिए आज के लिए ये काफ़ी है और टेबल पे बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। चिकन स्टेक है और कहते हैं ना स्टेक में ये जो शर्र की आवाज़ आती है ना, बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी लगती है खानों को और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, स्टेक में जब आपने सबसे पहले अगर ट्राई करना हो तो इसकी सॉस जो है वो आपको ट्राई करनी चाहिए और यकीन मानिए वही बेसिक लगती है। अगर सॉस मज़े की है तो यकीनन जो स्टेक है वो भी बहुत मज़े का बना होगा। जितने मज़े की सॉस लग रही है उतने ही मज़े की है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ब्लैक पेपर सॉस, आप इंजॉय करना चाहते हैं वाइट सॉस के साथ, या फिर आपकी अपनी चॉइस है मशरूम सॉस के साथ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमें ब्लैक पेपर सॉस के साथ जो है ये मिली है, बहुत मज़े की, क्योंकि मुझे पसंद भी है, फेवरेट भी है मेरी, और मौसम की मुनासबत से अच्छा भी लगता है। जहाँ बात हो सोते वेजिटेबल्स की, तो वहाँ तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो उनमें से एक चीज़ जो कुदरती रंग है, जैसे गाजर का अपना खूबसूरत रंग, मटर का या फिर आलू का, सब्जियों के जो कुदरती रंग हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट, जहाँ पे क़याम करना, ख्वाबों जैसी ज़िंदगी अगर आपने गुजारनी है कुछ दिनों के लिए, बहुत सारे वक्तों के लिए, या फिर कुछ टाइम के लिए, आप ज़रूर आए। एक दफ़ा फिर मैं आपको कहता चलूँ, अगर आपने फ़ितरत के हुस्न को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखना है और आपने यहाँ पे जो आपका विज़िट है मरी, यहाँ के हर लम्हे को आपने एंजॉय करना है, आपने हर लम्हे को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात में से शुमार करना है, आप यहाँ पे आएँ। आप यहाँ की सुबह एंजॉय करेंगे, आप यहाँ के जो पूरा दिन है उसको एंजॉय करेंगे, आप यहाँ के शाम को एंजॉय करेंगे। बादल शायद इस वक्त आपको नज़र ना आए, अंधेरा ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन आज के जो एपिसोड में जो मुझे मज़ा आया, जो यहाँ पे गेस्ट आई उनके साथ बात हुई, उसका मज़ा आया, जो रेस्टोरेंट में मज़ा आया, जो किचन में मज़ा आया, शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट आप ज़रूर आए और यहाँ आके एक एक्सपीरियंस आपने ज़रूर करना है यहाँ पे रह के। अच्छा, एक बात आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की कि अगर आपने कुछ कॉन्फ्रेंस करने हैं, आप लोगों ने कुछ यहाँ पे आके स्टे करेंगे और यहाँ पे आप चाहते हैं कि मीटिंग्स करें, तो उसके लिए भी हॉल मौजूद है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन आपको वो भी बहुत अच्छे लगेंगे।
तो जाते जाते आपसे यही कहना है कि हम तो दोबारा यहीं पे आएंगे। आपने ये खूबसूरतियाँ K2 TV के स्क्रीन पे देख ली, आपने यहाँ की सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। जब भी आपका विज़िट होगा तो आप यकीनन जब मरी आएंगे तो आपका स्टे अब यहीं पे होगा, और आप उसका सबूत हमें ऐसे मिलेगा कि रिसेप्शन पे आप बता दीजिए कि K2 TV पे प्रोग्राम देखा था और हम आए हैं, तो यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।